पहले हमने लेक्चर में पढ़ा कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। इसके बाद जो टॉपिक आ रहा हमारा डाटा टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल। डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है हमारे लिए। इसके अंदर वेरिएबल की डाटा टाइप्स बताई जाएंगी। पहला पैराग्राफ इसका पढ़ लेते हैं। डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल है क्या? ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज़ अ डाटा टाइप। हर वेरिएबल का सी लैंग्वेज के अंदर एक डाटा टाइप होगा जो कि हमें सिर्फ ये नहीं बताएगा कि ये कौन से डाटा टाइप है, उसके अलावा इसका ये काम है कि ये हमें उसकी मेमोरी के बारे में बताए, कंपाइलर को उस डाटा टाइप की मेमोरी के बारे में बताए। अगर फॉर एग्जांपल इंटीजर है तो उसकी भी एक मेमोरी होगी अपनी। अगर वेरिएबल है, इंटीजर है या फिर फ्लोट है या फिर करैक्टर डाटा टाइप है, इन तीनों की अलग-अलग मेमोरी होगी। वही डाटा टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल में हमें पहले पैराग्राफ में बताया गया। ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज़ अ डाटा टाइप। द डाटा टाइप नॉट ओनली डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड inside the variable but also the number of bytes that the compiler needs to reserve for data storage। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ इसका काम नाम देना नहीं है, उसको बताना नहीं है कि ये कौन सा डाटा टाइप है, उसकी मेमोरी को भी डिफ़ाइन करना कंपाइलर को ये डाटा टाइप का काम है। डिड यू नो एक आता है हमारे पास पेज नंबर 11 पे। सम कंपाइलर यूज 2 bytes टू स्टोर एन इंटीजर वैल्यू। इन सच कंपाइलर्स एन इंटीजर वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -32,768 टू पॉजिटिव 32,768। इंटीजर सबसे पहले हमारे पास आता है इंटीजर डाटा टाइप, जो कि साइन भी है और अनसाइन भी है। इंटीजर डाटा टाइप कौन सी हैं पहले ये सुन लें। इंटीजर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़। इंटीजर वैल्यूज़ कौन सी? सिर्फ होल नंबर्स 0 to 9। होल नंबर्स जो कि हमारी इंटीजर डाटा टाइप्स में आती हैं। इंटीजर टेक्स अप 4 bytes ऑफ मेमोरी, टोटल 4 bytes ऑफ मेमोरी। इसमें साइन भी होंगे और अनसाइन भी, उनकी अलग-अलग रेंज होगी। तो इंटीजर हमारा ले रहा है एक बाइट्स ऑफ मेमोरी, वो कितनी है? वो 4 है। एमसीक्यूज़ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 4 bytes ऑफ मेमोरी एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए ले रहा है। फोर बाइट्स ऑफ मेमोरी एक एमसीक्यू भी हो सकता है। होल नंबर हमने देख लिया 0 to 9। अब आगे आते हैं इंटीजर साइंड और अनसाइंड पे। एक लाइन पहले रहती है, टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर वी यूज़ द कीवर्ड INT। इंटीजर को टाइप करने के लिए ये इंटीजर टाइप है जो कि फुल नेम है इंटीजर का। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने इसे शॉर्ट फॉर्म दे दी, जैसे किसी भी वर्ड को हम दे सकते हैं। ये इंटीजर को हमने शॉर्ट फॉर्म दी INT। आई ये सारे स्मॉल केस लेटर होंगे इंटीजर के, जो कि हमने इसे कीवर्ड दे दिया। जब भी हमने कोई इंटीजर वैल्यू शो करनी होगी, होल नंबर 0 to 9 आगे रिप्रेजेंट करने होंगे, तब हम इंटीजर पूरा लिखने की बजाय सिर्फ स्मॉल केस लेटर्स में INT लिख के इसे शो कर सकते हैं प्रोग्राम में। साइंड और अनसाइंड में अलग-अलग हमें इसकी रेंजेस बताई गई हैं। और साइंड इंटीजर कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। साइंड इंटीजर जो होगा वो दोनों तरह की वैल्यूज़ को सेव कर सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी। बाय डिफ़ॉल्ट टाइप इंटीजर इज़ कंसीडर्ड एज अ साइंड इंटीजर। बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटीजर हम किसी भी वैल्यू को दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इंटीजर किसी भी वैल्यू को दे देते हैं 9 अगर लिख देते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी हमें वैल्यू शो होगी? इसमें ना ही तो कोई डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट होती तो ये फ्लोट हो जाती है। करैक्टर होता अगर स्टोर तो फिर ये इंटीजर नहीं रहती। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटीजर है। साइंड इंटीजर की रेंज क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में, वो भी सुन लें। 2 billion नेगेटिव 2 billion 147 million 4,83,648 टू 2 billion पॉजिटिव में 2 billion 147 million 4,83,647। इसकी ये रेंज है इंटीजर वैल्यू की, जो कि साइन में है। साइन इंटीजर की रेशियो आती है नेगेटिव 2 billion 147 million 4,83,648, ये नेगेटिव में है। और पॉजिटिव में
पॉजिटिव में पॉजिटिव साइन नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। 2,147,483,647। इसे याद करने का एक बहुत आसान सा तरीका है, आप एक वैल्यू को याद कर लें और फिर एंड पे सिर्फ एक डिजिट चेंज होगा, 8 और 7। पॉजिटिव में 7 आएगा, नेगेटिव में 1 बढ़ जाएगा जो कि 8 हो जाएगा। अनसाइन की बात कर लेते हैं। अनसाइन ये था साइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर। अनसाइन इंटीजर के बारे में पढ़ लेते हैं। अनसाइन इंटीजर कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यू। अनसाइन जैसे कि हम कोई साइन नहीं दे रहे, वो शो करेगा हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू और स्टोर भी करेगा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। अब एक ये मैंने लिखा 9, इस अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव का 9 है या नेगेटिव का। हम कॉमनली जो डिजिट्स या होल नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, हमने 7 लिख दिया, 8 लिख दिया या 9 लिख दिया, तो ये हमें पॉजिटिव ही नज़र आते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया अनसाइंड, यानी कि इसमें कोई साइन नहीं है और ये पॉजिटिव है। एन अनसाइंड इंटीजर कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम, इसकी वैल्यू रेंज करती है 0 से लेकर 0 टू पॉजिटिव 4,4,9,967,295। अनसाइंड इंटीजर जिसके अंदर कोई साइन नहीं होगा वो ऑलरेडी पॉजिटिव में सेव होंगे। हम कोई भी वैल्यू देते हैं किसी भी चीज़ को तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। अनसाइंड की रेंज हमने देख ली 0 टू 4 बिलियन पॉजिटिव, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव सेव होंगे तो इसका वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहेगी। 4,294,967,295 ये इसकी रेंज है अनसाइंड इंटीजर की। कीवर्ड अनसाइंड इंटीजर इज़ यूज्ड टू डिक्लेयर एन अनसाइंड इंटीजर। आगे चलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट पे, फ्लोट पे, जो कि डाटा टाइप हमें मिलता है वेरिएबल्स का। फ्लोट डाटा टाइप में फ्लोटिंग पॉइंट लिख सकते हैं, अभी मैंने फ्लोट ही लिखा है। फ्लोटिंग जैसा कि हमने इंटीजर में पढ़ा था, हमने इसका कीवर्ड बना लिया था इंटीजर का। इंटीजर की फुल फॉर्म की जगह हमने उसका शॉर्ट फॉर्म बना लिया था, जिसको जो था सिर्फ INT। इसी तरह हमने फ्लोटिंग पॉइंट का भी एक शॉर्ट फॉर्म बनाया जो कि है फ्लोट, FLOAT। फ्लोट डाटा टाइप इज़ यूज्ड टू स्टोर अ रियल नंबर। रियल नंबर कौन से थे? जिनमें पॉइंट्स आ रहा था, डेसिमल पॉइंट आ रहा था। नंबर्स विद फ्लोटिंग पॉइंट्स अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन, यानी कि उसके पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स हम लिख सकते हैं, वो सारे रियल नंबर कहलाएंगे हमारे पास, जो कि होगा फ्लोट। फ्लोट में आएगी वो वैल्यू डाटा टाइप की, वेरिएबल की। इसकी रेंज देख लें। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप फ्लोट वी यूज़ द कीवर्ड फ्लोट। जैसा कि मैंने बताया, फ्लोट का हमने कीवर्ड दे दिया फ्लोटिंग पॉइंट को। और अब इसकी रेंज, a float uses 4 bytes of memory। फ्लोटिंग पॉइंट या फिर फ्लोट जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म दिया, वो किसी भी वेरिएबल को सेव करने के लिए कितनी मेमोरी ले रहा है, जो कि कंपाइलर को दे रहा है, वो होगी 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। हमने इंटीजर में पढ़ा था, इंटीजर जो कि असाइंड और अनसाइंड दोनों हैं, वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ले रहे थे। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट भी 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ले रहा है। लेकिन साइंड इंटीजर की बाद में अलहदा से रेंज निकल आई थी जो कि 2 बिलियन समथिंग थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अनसाइंड की सिर्फ पॉजिटिव थी जो कि 4 बिलियन तक थी, 0 से 4 बिलियन तक। और इसकी वैल्यू रेंजेस फ्रॉम, मेमोरी तो हमने देख ली 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इसकी रेंज क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट की 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -38 अप टू 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर
38। 4 बाइट्स ये मेमोरी ले रहा है, जैसे कि इंटीजर ले रहा था, उसी तरह फ्लोट भी 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ले रहा है, लेकिन इनकी वैल्यू बीच में रेंज करती है, जो कि साइन अनसाइन की अलहदा थी, अब फ्लोटिंग पॉइंट की अलहदा है, फ्लोट वैल्यू की अलहदा होगी, जो कि है 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 अप टू 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻38। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी वैल्यू सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस कौन सा है, वो है सिंबल का। यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आ रहा है और अगली वैल्यू में पॉजिटिव सिंबल आ रहा है। आगे आता है करेक्टर डाटा टाइप। वेरिएबल में करेक्टर डाटा टाइप को हमने डिफ़ाइन करना है। जैसे हमने फ्लोटिंग पॉइंट को फ्लोट का नाम दे दिया था, एक शॉर्ट फॉर्म बना दी थी, इंटीजर को INT कर दिया था, इंट कर दिया था, वैसे ही करेक्टर को हमने CHAR कर दिया। करेक्टर डाटा टाइप टू डिक्लेयर करेक्टर डाटा टाइप इन सी क्या है, सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी यूज़ द कीवर्ड चार, CHAR, जो कि यहाँ पे मैंने अभी लिखा है। इट टेक्स अब जस्ट 1 बाइट ऑफ मेमोरी। 1 बाइट ऑफ मेमोरी कितनी होती है, 8 बिट्स। 8 बिट्स क्योंकि इकट्ठी होके 1 बाइट ऑफ मेमोरी। One byte of memory for storage. A variable of type char can store 1 character only. 8 bits 1 character सिर्फ एक असाइन कर सकती है, जो कि 1 बाइट ऑफ मेमोरी में कंसीडर की जाती है। वो कोई भी करैक्टर हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, विद सिंगल कोटेशन मार्क। सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो करैक्टर डाटा टाइप में जाएगी। डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग था, जिसके हमने पढ़ा इंटीजर की 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ये थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। साइंड और अनसाइंड में अलग रेंज थी इसकी। साइंड जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू सेव करता है, अनसाइंड सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू सेव करता है। फ्लोटिंग पॉइंट भी 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ले रहा था, इंटीजर भी 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, और करैक्टर हमारे पास ले रहा था 1 बाइट ऑफ मेमोरी, जो कि सिंगल करैक्टर को स्टोर करने के लिए काफ़ी है। डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल के बाद जो अगला टॉपिक है वो है नेम ऑफ़ अ वेरिएबल। नेम ऑफ़ अ वेरिएबल इसे कह लें या फिर रूल्स ऑफ़ अ वेरिएबल कह लें। इंपॉर्टेंट लोग हैं ये भी। इसमें 4 स्टेप्स हैं जो कि रूल्स भी कहे जा सकते हैं। ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम और आइडेंटिफायर। हर वेरिएबल का एक यूनिक नाम होगा और जो कि उसे आइडेंटिफाई करेगा। मसलन मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ, अपने वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकता हूँ और वो नाम मेरी मर्ज़ी होगी जो मैं देना चाहता हूँ। पहला रूल देख लेते हैं। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स, लोअर केस और अपर केस, डिजिट्स और अंडरस्कोर। वेरिएबल के नेम में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, लेटर्स जो कि अपर केस भी हो सकते हैं और लोअर केस भी, बोथ अपर केस अपर और लोअर केस। लेटर्स दोनों तरह के, अल्फ़ाबेट जिसे हम कहते हैं, ये पहले रूल में ही है सारा। और इसके अलावा डिजिट्स जो कि है होल नंबर्स 0 to 9 एंड अंडरस्कोर साइन। अंडरस्कोर साइन इस तरह शो होता है। अंडरस्कोर साइन अगला रूल, फर्स्ट रूल में हमने देख लिया अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर। हम किसी भी वेरिएबल को नाम देने के लिए ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं 0 to 9 और अंडरस्कोर। सेकंड रूल या नेम, वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। वेरिएबल का नाम जो भी होगा वो या तो अपर केस या लोअर केस अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर साइन से शुरू होगा। हम इसमें डिजिट्स जो कि होल नंबर 0 to 9 उन्हें नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं लिख लेता हूँ VAR 1। इसमें हमने स्टार्ट में क्या रखा है, अंडरस्कोर साइन। अगर हम शुरू में रख दें 1, 2 या 0 तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं होगा और फिर सिंटैक्स एरर आएगा। सेकंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे रूल्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन सेकंड में हमने ज़्यादा तवज्जो करनी है। जब भी हम अपने किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको कोई स्पेसिफिक नाम देंगे तो हमने ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि हम डिजिट से कोई भी नाम असाइन नहीं कर सकते। शुरू में 0 to 9 डिजिट्स यूज़ नहीं कर सकते, नॉट डिजिट्स। थर्ड रूल इसका जो है, आ रिज़र्व वर्ड कैन नॉट बी यूज़ एज अ वेरिएबल नेम। रिज़र्व वर्ड जो है हमारे पास वो एक वेरिएबल नेम की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिज़र्व वर्ड्स कौन से थे, इफ़, एल्स, ऑटो, ब्रेक, जो कि हमें पेज नंबर 6 पे देखे थे। कीवर्ड्स भी हम उन्हें कहते हैं, नॉट कीवर्ड्स और वेरिएबल रिज़र्व वर्ड्स। चौथा रूल, देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी। एक वेरिएबल नेम कितना भी लंबा हो सकता है, उसका कोई रूल नहीं है सी लैंग्वेज में। बट वी शुड चूज़ अ कंसाइज लेंथ फॉर वेरिएबल नेम टू फॉलो गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस। एक गुड डिज़ाइन के लिए हमें छोटा वेरिएबल नेम रखना ज़रूरी है जो कि एक आसानी से हम डिफ़ाइन कर सकें अपने प्रोग्राम में। सम एग्जाम्पल ऑफ वैलिड वेरिएबल नेम आर, बुक में कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं 4। हाइट जो कि एक वैलिड वेरिएबल नेम है, HIGHT, इसमें शुरू में कोई डिजिट्स नहीं है। एक अंडरस्कोर वाला भी है, अंडरस्कोर VAR 1, ये भी एक वैलिड नेम है। एवरेज और हाइट वेट भी है। एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.7, एक्टिविटी में हमें दिया गया इनसर्कल द वैलिड वेरिएबल नेम अमंग द फॉलोइंग। इसमें वेरिएबल नेम जो कि वैलिड है वो कौन से हैं, आप निशान लगा लीजिएगा। अंडरस्कोर हेलो, हमने रूल्स में देखा जो कि अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, वो भी एक वैलिड नेम है, वैलिड वेरिएबल नेम है। अंडरस्कोर हेलो पहला भी वेरिएबल नेम है। हमने एक सेकंड रूल में जो पढ़ा था डिजिट्स, अगर डिजिट से स्टार्ट होगा तो वो वैलिड नेम नहीं है। सेकंड वाला हमारे पास 1 VAR, वो डिजिट वेरिएबल नेम नहीं है। रोल नंबर यहाँ पे वेरिएबल नेम है, इसके बीच में अंडरस्कोर भी है। एयर 23 ब्लू, ये भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, इसमें डिजिट स्टार्ट में नहीं है, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। फ्लोट एक वैलिड वेरिएबल नेम है। कैसे फ्लोट कैसे वेरिएबल नेम हो सकता है? फ्लोट क्योंकि एक रिज़र्व वर्ड भी है और कीवर्ड भी है, जो कि हमने तीसरा रूल पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी रिज़र्व वर्ड या कीवर्ड या फिर जो भी फ्लोट आ गया, इंटीजर आ गया या फिर करैक्टर आ गया, वो एक रिज़र्व वर्ड है, वो हमारे पास वैलिड वेरिएबल नेम नहीं हो सकता क्योंकि उसका प्रोग्राम में कोई और काम है। केस अगर हमारे रिज़र्व वर्ड में नहीं आता तो वो भी एक वैलिड नेम है। बाकी आप खुद कर लीजिएगा। इक्वल कलर क्योंकि इक्वल में स्पेशल सिंबल है तो वो भी एक वैलिड नेम नहीं है। एक दफ़ा थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। नेम ऑफ अ वेरिएबल में 4 स्टेप्स हैं जो कि रूल्स हैं उसके। पहला रूल, अगर वो उसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे अपर केस और लोअर केस, उससे भी हम वैलिड नेम असाइन कर सकते हैं, और अंडरस्कोर भी, और डिजिट्स भी इसमें हमें बताया गया एक वैलिड वेरिएबल नेम में। सेकंड रूल, इसमें हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर साइन को यूज़ करते हुए एक वैलिड नेम बनाएंगे जो कि उसके स्टार्ट में भी आ सकता है। डिजिट्स को हम नहीं यूज़ करेंगे। अगर डिजिट स्टार्ट में आता है तो एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं होगा। रिज़र्व वर्ड्स हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि रिज़र्व वर्ड पहले से ही रिज़र्व्ड हैं, उनका कोई और काम है प्रोग्राम में, उन्हें अगर हम अपनी तरफ से नाम दे देंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा। चौथा रूल जो हमने देखा, हम किस एक वेरिएबल नेम को खुद अपनी मर्ज़ी से जितना भी लंबा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको एक ऐसा नाम दें जो कि हमें भी आसानी से समझ आए और अगले इंसान को भी आसानी से समझ आए, या फिर कंप्यूटर को आसानी से समझ आए, जिस वजह से हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं। अगर मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ पाकिस्तान पे कौमी तराना लिखना चाहता हूँ,
तो मैं उसको पाकिस्तान का नाम ऊपर दूंगा, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे पाकिस्तान की बात हो रही है। इसी तरह अगर मैं कोई एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, कोई प्रोग्रामिंग का कर रहा हूँ प्रोग्राम, उसमें कोई गेम बना रहा हूँ, तो मैं उसका गेम का एक नाम दूंगा जिससे पता चल जाए कार गेम। कार गेम में कार ऊपर लिखा होगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा नीचे कार्स की बात हो रही है। इसीलिए उन्होंने बताया कि एक अच्छा वेरिएबल नेम आपने खुद डिज़ाइन करना है, जो कि ज़्यादा लंबा भी ना हो और छोटा हो, जो कि प्रोग्राम में अच्छी तरह से फ़िट हो सके। 4 हमने यहाँ पे वेरिएबल के रूल्स पढ़े। इससे पहले डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल पढ़े। आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर था। अल्लाह हाफ़िज़।